अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त तारीख के एक ऐसे लम्हा से गुजर रहे हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही कम आते हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों ने वो कुछ देखा है जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। मैंने बहुत लोगों से बात की है, इनमें बहुत बुरे लोग भी शामिल हैं और डिफरेंट मुल्कों के लोग भी शामिल हैं। उन सब ने कहा है कि उन्होंने जंगें भी देखी हैं, लेकिन इस किस्म के हालात उन्होंने कभी नहीं देखे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त इमरान ने मुझे एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें लोगों के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वक्त लॉकडाउन में हैं और अपने घरों में टाइम गुजार रहे हैं। उनके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो लोगों इसके आदी नहीं है। इस वीडियो में आपके साथ में अपनी रिसर्च शेयर करूंगा कि आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। आप अपने वक्त को घर में 5 तरीके से अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। नंबर 1, ऐसा मुसलमान हमारे लिए सबसे मुक़द्दस किताब जो है वो कुरान है। हमने खुद भी कुरान पढ़ा है, हम अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे आपसे एक सवाल है कि हमारी वैसे जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं। लेकिन क्या अगर पंजाबी को अगर पश्तो में लिखी हुई कोई किताब दी जाए क्या वो पढ़ सकता है? और इसी तरह अगर आपको किसी और ज़बान की कोई किताब दी जाए क्या आप उसको पढ़ सकते हैं? आपको समझ ही नहीं आएगी। इसी तरह जो कुरान है वो अरबी में है, अक्सर लोगों को अरबी की समझ ही नहीं है। तो आप अपने आप से सवाल करें, क्या हमारा जो मकसद है कुरान पढ़ने का सिर्फ सवाब हासिल करना है? क्या कुरान का मकसद सिर्फ यही है कि उससे सवाब हासिल करें? कुरान की किताब एक हिदायत है। अक्सर लोग कहते हैं ये उलमा कराम से हम सीख लेंगे, लेकिन नहीं, हर इंसान ने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है। इसलिए ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप इस कुरान को पढ़ें और समझें। अब आपका वक्त है, आप कुरान को तर्जमे और तफसीर से पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरू करना है, आप कोई भी एक छोटी सूरत भी ले सकते हैं, बड़ी सूरत को देख लें, उसको आस्ता आस्ता समझने की कोशिश करें, उसका तर्जमे को पढ़ें, उसको तफसीर को पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदर सुकून हासिल होगा और आपको समझने में आसानी होगी। हाँ, अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती आप अपने किसी और से मशवरा भी कर सकते हैं, आप किसी उलमा कराम से पूछ भी सकते हैं फ़ोन करके या बाद में जब वक्त मिले तो। नंबर 2, किसी भी इंसान के लिए उसकी औलाद बहुत अहम होती है। एक टाइम होता था जब एक टीवी चैनल होता था, लेकिन अब वक्त बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। अब एक टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है और पूरी दुनिया उनके सामने है। इसलिए अब आपका वक्त है, अक्सर लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो जॉब करते हैं, वक्त बहुत कम होता है। अब आपके पास वक्त है, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनको जानने की कोशिश करें कि वो उनकी ज़िंदगी में उनके क्या गोल हैं, वो क्या करना चाहते हैं और वो ज़िंदगी में किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं, जिसमें सिर्फ मुश्किलात सिर्फ पैसे की नहीं होती, एक इंसान की ज़हनी तौर पर मुश्किलात भी होती हैं वो एवरीडे ज़िंदगी के अंदर। उनको समझें, उनके साथ अपनी ज़िंदगी के तजर्बा भी शेयर करें कि आपका बचपन कैसा था, फिर आपने कैसे वर्क हार्ड की, उनको ताकि उनमें इत्मीनान पैदा हो, वो आपके साथ अपने दिल की बात कर सकें। उससे क्या होगा कि वो आपके साथ उनका मोहब्बत और आपको इत्मीनान में इजाफा होगा और आपके घर के माहौल में भी बाद में इस ज़िंदगी में इसका फ़ायदा होगा आपके लिए। और आपस में आपके एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उसको मजबूत करने में एक आपको बहुत मदद मिलेगी। नंबर 3, हमारे पाकिस्तान में जो अक्सर औरतें होती हैं उनका वो घरों में खाना बनाती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर वालिदैन भी रह रहे होते हैं और बाकी बहन भाई भी रह रहे होते हैं। उसका काम होता है खाना बनाना, सफाई भी करना, सब कुछ करना होता है। जो आप सारा दिन जब काम पे होते हैं, जब बिजनेस में होते हैं, आपको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। वो कई प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में जॉइंट फैमिली सिस्टम को, आपको पता ही है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब आपका वक्त है, आप अपनी बीवी को वक्त दें, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको हौसला दें, ताकि उसको समझने की कोशिश करें, उसका हाथ बटाएं। अक्सर पाकिस्तान में जब कोई खामद होता है वो अपनी बीवी के साथ हाथ बटाता है तो कहते हैं देखो जी बीवी के नीचे लग गया। ये एक कल्चरल चीज़ है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने वालिदैन के पास भी बैठे उनको भी समझाने की कोशिश करें कि ये आपकी बीवी है और ये उनकी बेटियों की तरह है, उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करें। वो क्या होगा कि जब हालात बाद में नॉर्मल हो जाएंगे, आपके लिए आसानी होगी, आपके घर में सुकून पैदा होगा। नंबर 4, एक्सरसाइज। हमारे अक्सर जो लोग हैं बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अक्सर हर दूसरा बंदा बीमारियों का शिकार है। वो कई किस्म की बीमारी हैं। उसकी वजह यह है कि हम खाने में एहतियात नहीं करते हैं, बाजार का खाना खाते हैं, वो अक्सर खाना जो होता है मियारी नहीं होता। उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम बैठे रहते हैं। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज कर लेनी है आपने, मुझे पता है मुश्किल होता है। आप कोई भी एक एक्सरसाइज शुरू करें, वो एक एक्सरसाइज ज़िंदगी में लेके आएँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो क्या होगा कि बाद में जब आपको ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी, जब आप ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, वो आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन बन जाएगी। आप अपने अंदर नई तब्दीली फील करेंगे। अच्छी सेहत जो होती है वो अच्छे दिमाग की निशानी होती है और आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। नंबर 5, देखें, इंसान गलती का पुतला, इंसान ज़िंदगी में अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है। अब आपका वक्त है, आप अकेले बैठें, आप कमरे में और कहीं भी अकेले बैठे जहाँ कोई दूसरा के पास ना हो। और देखें, इंसान हर एक से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता और अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है। तो आपको आज वक्त तो अब एक कॉपी लें या नोटबुक लें और एक पेन लें और पेज में दरमियान में एक लाइन लगाएं। एक साल में लिखे अच्छे माल, दूसरे साल में लिखे बुरे माल।
اس کے بعد اپنی زندگی اپنی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ نے آج تک کون سے اچھے اعمال کیے ہیں اور کون سے برے اعمال کیے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ایک انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے. جب آپ نے جو زندگی میں برے اعمال کیے ہوں گے اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ سے وہ برے اعمال کیوں ہوئے ہیں، وہ کون سے ایسے حالات ہیں جنہیں مجبور کیا آپ کو، اور اس کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنی جستجو کریں اپنے اندر کی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کو آگے زندگی میں کبھی خدا نہ آتا اس قسم کے حالات دوبارہ پیدا ہوئے تو آپ کو اپنے اوپر قابو پانے میں آسانی ہوگی. آپ اس قسم کی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے اور ایسے برے اعمال دوبارہ نہیں کریں گے. جو اچھے اعمال ہوں گے اس سے آپ کو سکون حاصل ہوگا، آپ کو خوشی حاصل ہوگی، وہ آپ کو مدد کریں گے دوبارہ بھی ان اعمال کو دوبارہ کرنے سے، اور اس سے زندگی میں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا. یہ چیز جو ہوگی یہ آپ کی زندگی کا نئی پر اعتمادی لے کے آئے گی، اور آپ کی زندگی میں ایک سکون اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اس سے. مجھے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو 5 سٹیپس ہیں، یہ جو آپ کی ایوری ڈے زندگی ہے جو آج کل آپ گھروں میں گزار رہے ہیں، آپ کو اس کو گزارنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی. تھینک یو ویری مچ.